हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8.20 का सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। और इस पार्ट में हमें वो कहना चाह रहा है कि गिवन द फॉलोइंग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो हमें उसने दी हुई है एक टेबल, इस टेबल को वो कह रहा है कि ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आपके सामने। और कहता है कि इसका आप हमें मीन, ठीक है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करके हमें दिखाएं, कंप्यूट करें इसका। ठीक है, 1 2 3 4 चार एवरेजेस हमने इस टेबल की, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फाइंड करनी है, जिसमें हमें एक्स दिया गया है, ठीक है, और उसकी पी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दी गई है। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं सोल्यूशन में। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने खुद अपने हाथ से करने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, इस गिवन डाटा को मैंने वर्टिकल कॉलम्स में लिख लिया है, ठीक है। एक्स और उसके सामने उसकी प्रोबेबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली हैं। और प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो उसने बटे की फॉर्म में हमें दी हुई हैं। इनको हमने डिवाइड करके पॉइंट्स में नहीं लेके जाना, ठीक है। लेके जा सकते हैं, बट अगर आप इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे तो आंसर एग्जैक्ट आएगा। अगर आप इनको मतलब 6/36 करके आंसर लेंगे, इन सब के आंसर्स देंगे यहाँ पे, तो वो राउंड हो जाएगी फिगर पॉइंट्स में, वो आंसर आपका मैच नहीं करेगा, ठीक है। होगा सही लेकिन वो मैच नहीं करता, वो कुछ पॉइंट्स आगे पीछे राउंड हो जाते हैं। तो एक्स और पी ऑफ एक्स, इन दो चीज़ों की हमने चार चीज़ें जो फाइंड करनी है वो आपके सामने नीचे मैंने इनके विद फार्मूलाज लिखी हैं। मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये चार चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे। मीन का फॉर्मूला ये आपके सामने है, सम एक्स पी ऑफ एक्स, ये मीन की नोटेशन है। प्रोबेबिलिटी पे जब भी हम मीन फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में, तो उसके लिए हम नोटेशन यूज़ करते हैं ई ऑफ एक्स, इसको हम एक्सपेक्टेड मीन कहते हैं, ठीक है। ई फॉर एक्सपेक्टेड एक्स, ठीक है। तो एक्स का जो एक्सपेक्टेड मीन हमने फाइंड आउट करना है, उसका ये फॉर्मूला है, जिसमें हमने एक्स जो हमें दिया गया है उसको हमने पी ऑफ एक्स जो हमें गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम ड्रॉ करना है। और फिर उस कॉलम को हम सम ले लेंगे तो वो हमारे पास एक्सपेक्टेड मीन निकल आएगा, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस या वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है, ये इसके दो फॉर्मूलाज हैं, ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वेयर। तो इस फॉर्मूला को ऊपर वाले को मज़ीद एक्सपेंड किया गया। ये जो नीचे वाला फॉर्मूला ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमें यही फॉर्मूला चाहिए होता है क्वेश्चंस के अंदर ड्राइव करने के लिए, ठीक है। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला है वो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, मतलब ई ऑफ एक्स स्क्वेयर को उसने एक्सपेंड किया है, तो वो आ गया हमारे पास सम एक्स स्क्वेयर पी ऑफ एक्स माइनस, और ये जो चीज़ आपके सामने ये वाली, ये सारी की सारी वही चीज़ है जो ऊपर हमने ये मीन फाइंड आउट किया हुआ है। ये जो मीन का फॉर्मूला ही उसने दोबारा वेरिएंस के अंदर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो नीचे आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। वो आपको पता है, जब भी वेरिएंस फाइंड आउट करने के बाद हम उसका अंडर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जजर ले लेते हैं, तो वो उसका वेरिएंस फाइंड आउट हो जाता है। सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट हो जाता है जब वेरिएंस का जजर लेते हैं तो। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया होता है उसको डिवाइड करते हैं जो हमने मीन फाइंड आउट किया होता है उस पर, और 100 से मल्टीप्लाई करके उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ले लेते हैं, ठीक है। बहुत आसान चीज़ें हैं, मुश्किल कुछ नहीं है। फॉर्मूलाज आपको सारे आने चाहिए। ये दो फॉर्म आपके मेन चीज़ें हैं, ये फाइंड आउट होंगी तो ये दोनों भी हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब मीन फाइंड करते हैं, और मीन फाइंड करने के लिए जैसा कि फॉर्मूला में हम उसने बताया कि हमने मल्टीप्लाई करना है दो चीज़ों को, ठीक है। एक हमने ये जो गिवन एक्स है हमारा, ठीक है, ये वाला, इस एक्स को मल्टीप्लाई करना है पी ऑफ एक्स के साथ। तो मैं यहाँ पे एक नया कॉलम बनाऊँगा जिसमें एक्स ये जो दिया हुआ है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ, जो इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो जब एक्स और पी एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो फर्स्ट वैल्यू 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आएगी। सेकंड वैल्यू में हम देखेंगे जनाब, ये जो 1 है ये 10/36 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में जब हम जो चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो वैल्यू ऊपर वाली, जो बटे की ऊपर वाली वैल्यू होती है उसके साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो 1 × 10
ये आ जाएगा 10 और 36 एज इट इज़ नीचे लिखा जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा 2 इंटू 8/36। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 16 और 36 एज इट इज़ नीचे लिखा आएगा। तो जो ये सारी एक्स की वैल्यूज़ हैं इनको बटे के ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है आपने। 3 इंटू 6 18/36, 4 इंटू 4 16/36, 5 इंटू 2 10/36। ठीक है, तो हमने ये कॉलम ड्रॉ कर लिया। अब हम इस कॉलम का सम लेंगे। अब सम करते हुए भी हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को जमा करना है। ठीक है, इनका समेशन लेना है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को टोटल करना है और 36 को नीचे एज इट इज़ लिख देना है। तो जब हम इनको सम करेंगे इन सारी वैल्यूज़ का तो वो हमारे पास 70/36 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी आंसर को, इसी सम को हमने यहाँ पे लिखना है फॉर्मूला के अंदर सामने, क्योंकि हमने सम बताना है ना एक्स पी ऑफ एक्स का। तो हम ये जो सम हमने लिया है इसी सम को हम यहाँ पे सामने इसके लिख देते हैं। ठीक है, कि जनाब एक्स पी ऑफ एक्स का सम आ रहा है 70/36। इसको मज़ीद आप डिवाइड कर लेते हैं। अब एंड पे लास्ट पे वो आ जाएगा 1.94। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड मीन का आंसर फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, फर्स्ट एवरेज हमारी यहाँ पे फाइंड हो गई है। अब बात करते हैं सेकंड एवरेज की, जो है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए हमें क्या चाहिए, मीन तो हम यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सम एक्स पी ऑफ एक्स ये तो हमने यहाँ पे लगा देंगे वेरिएंस के अंदर। बट ये जो चीज़ है ना एक्स स्क्वेयर पी ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड करनी है इस टेबल से। ठीक है, तो अब हम एक नया टेबल ड्रॉ करते हैं, कॉलम ड्रॉ करते हैं, ये वाला फोर्थ। ठीक है, जिसके अंदर हमें एक्स का स्क्वायर चाहिए। सबसे पहले तो जो हमें गिवन है एक्स का स्क्वायर, ठीक है ये वाला, उसका स्क्वायर करने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन प्रोबेबिलिटी के साथ उसकी जो गिवन है। ये फॉर्मूला में यही चीज़ चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स हम इस टेबल से आराम से फाइंड कर सकते हैं। एक्स का स्क्वायर करें, अच्छा ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगा ना, ये ज़ीरो का स्क्वायर भी ज़ीरो है और मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ज़ीरो ही आएगा। फर्स्ट वैल्यू आपकी ज़ीरो आ जाएगी। सेकंड वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो वो आपके पास 10/36 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, क्योंकि बटे के ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है जैसे यहाँ पे किया था। तो 4 इंटू 8 ये हो जाएगा 32/36। इसी तरह आपने सारी वैल्यूज़ करते जाना है। नेक्स्ट आ जाएगी 54/36। फिर 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो वो 16 होगा, और 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 हो जाएगा। /36 सेम रहेगा, नीचे आता जाएगा साथ साथ। और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 50/36। और हमें क्या चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स का सम चाहिए। ठीक है, तो हम इस कॉलम का सम कर लेंगे जिस तरह इसका किया था। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम सारी वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो उनका आंसर आ जाएगा 210, और 36 को हम नीचे एज इट इज़ लिख लेंगे। 36 डिवाइडेड जो है डिवाइडर में आ रहा है। तो अब ये जो सम हमने निकाला वो हम इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला में यहाँ पे तो इसको पुट करते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो 210 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, ये इस चीज़ का सम है और माइनस फॉर्मूले का। और ये जो चीज़ थी हमारे पास सम एक्स पी ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड मीन जो ऊपर फाइंड किया। तो एक्सपेक्टेड मीन का आंसर मैंने पहले निकाला हुआ है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 1.94 और ऊपर है उसका स्क्वायर। ठीक है, आप ये वैल्यू भी लिख सकते हो 70/36, फिर उसका स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि आपने डिवाइड करने के बाद यही वैल्यू आनी है तो लिहाजा मैंने यही वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। अब आप क्या करेंगे, 210 को डिवाइड करेंगे 36 पे। ठीक है,
जो आंसर आएगा उसमें से 1.94 के स्क्वायर को माइनस करना है। ठीक है, आपने 1.94 का पहले स्क्वायर करना है, जो आंसर आएगा उसको इसके आंसर में से माइनस करेंगे। आप करके देखिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, पूरे फॉर्मूले का जो आंसर आ रहा है वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2.05। ये हमारा वेरिएंस निकला है, ठीक है, एक्स का। तो दो एवरेजेस फाइंड कर लिए हैं हमने, मीन एंड वेरिएंस। अब हम अपनी चलते हैं चौथी एवरेज की तरफ, जो है स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बता रहा है कि जब भी वेरिएंस का जो अंडर रूट लेते हैं हम, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ठीक है, तो वेरिएंस हमारे पास ये ऊपर फाइंड किया हमने 2.05। इसका जब हम अंडर रूट लेंगे यहाँ पे, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, और वो आ रहा है हमारे पास 1.43। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की आ गई 1.43। अब हम नीचे चलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीवी कहते हैं। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने फाइंड किया होता है, जो हमने ऊपर किया है, इसको हम 1.43 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, ये जो मीन हमने ऊपर फाइंड किया था, एक्सपेक्टेड मीन 1.94। ठीक है, इसके साथ जब आप डिवाइड करेंगे 1.94, और फिर डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपका होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। और यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 73.71। ठीक है, और परसेंट का साथ साइन लगाते हैं क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर आ रहा है। तो ये 4 एवरेजेस इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने कर ली हैं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी के अंदर जब भी हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं, ठीक है, उसको एक्सपेक्टेड मीन कहते हैं, और उसका फॉर्मूला हम ये यूज़ करते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला आपके सामने है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में उसने वेरिएंस ऑफ एक्स लिखा हुआ है, कुछ में उसने ये ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो चीज़ वही है, आपने समझ जाना है कि इसका हमने ये एक्सपेंडेड फार्मूला यूज़ करके और वेरिएंस फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो तब भी आपको फाइंड करना आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ जो मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने कर लेने अपने हाथ से। ठीक है, एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक हैं तो क्वेश्चन जल्दी से अटैम्प्ट हो जाएंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस इसके बाद एक दो क्वेश्चन है वो मैं करवाऊँगा उससे मिलते जुलते, जो कि एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। फिर हम चलेंगे चैप्टर 9 की तरफ। उसके लिए 1-2 दिन मज़ीद वेट करना है आपने। ठीक है, तब तक आपने चैप्टर 8 को जो है वो देखना है, और बाकी मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। ठीक है, जो इससे मिलते जुलते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 8.21, 8.31, 35 एंड 36, ये क्वेश्चंस हैं जो इस क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। और इसी तरह ये 2 एग्जांपल्स हैं जो कि इससे रिलेटेड है। आपने ये 6 न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं। अच्छा, ये जो मैंने एरो का निशान लगाया हुआ है ना, एग्जाम्पल नंबर 8.20, ठीक है, ये सेम आपका क्वेश्चन नंबर 8.35 सॉल्व करके उसने दिखाया हुआ है। तो ये आपको हिंट वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये सेम ही चीज़ है। आप बुक में जो एग्जांपल है ये वाली, वो ये आपका क्वेश्चन ही है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये इनको आप करेंगे अटैम्प्ट। इनमें कोई चीज़ ना समझ आए तो वो आप मुझसे जो है वो गाइडेंस ले लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। और वीडियो बनाते हुए आपको पता है समटाइम्स टाइम लगता है, एक दिन कम से कम लग जाता है उसको एडिट करना, फिर अपलोड करना, फिर सारा टाइटल टैग्स ये वो। तो उस लिहाज से ना फिर इसीलिए एक दिन में एक वीडियो ही बन सकती है। ठीक है, बाज़ दफ़ा 2 दिन भी लग जाते हैं। तो अगर सामने फ़ेस टू फेस इंट्रैक्शन हो तो फिर तो बंदा एक दिन में 10 सवाल करवा देता है स्टूडेंट को। बट इस तरह से अब आपको एक दिन में एक ही वीडियो मिल सकती है मेरी। ठीक है, समटाइम्स 2 दिन बाद एक वीडियो मिल जाए, तो उस लिहाज से ना परेशान हुआ करें। तो बाकी जितना मैं हो सका करूँगा। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।